देते हैं। हम तुम्हें अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। क्या किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं? हचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अमेरिका को नाराज ना करने की वजह से आज़ाद खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा। भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका और बरतानिया कहते हैं भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, मुदाखलत नहीं कर सकते। अफगान जंग में जितने हमें डॉलर्स मिले उससे कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ। मुल्क के लिए खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम सब हमसे आगे इसलिए निकल गए। मुल्क पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। आपने कल पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं 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 वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। अंदाजा करें ये आप ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? आप कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतनी मासूमी में ले गए और फिर कहा कि नहीं अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। इमरान खान धमकियां में खत मिलने पर 3 हफ्ते तक खामोश क्यों रहे? फौरी शोर क्यों नहीं किया? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान नियाजी ने पहले अमेरिका का नाम लिया, फिर कहा नहीं नहीं कोई और मुल्क है। अगर खत अमेरिका ने लिखा तो आईसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्यों बुलाया? अब इमरान खान कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, वजीर आजम ने अवाम के जहन को जहर आलूद करने की कोशिश की। इतवार को आपको ऐवान में शिकस्त फाश होगी। जनरल राहिल शरीफ ने एहसन इकबाल से पूछा था सीपैक कर्जे हैं। एहसन इकबाल ने कहा ये कर्जे भी हैं और सरमायाकारी भी है, जिस पर जनरल राहिल शरीफ हैरान रह गए थे। खत शोशा करार, बिलावल भुट्टो के वार पर वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा खत पर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। इमरान खान चाहते हैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। क्रिकेट का खिलाड़ी हार चुका, वो पिच पर लेट कर रो रहा है। पार्लिमानी आईनी तरीके को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। खान साहब इतना झूठ बोलें कि लोग आप पर यकीन करें। मुल्क को चलाना कोई क्रिकेट का खेल नहीं। वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी सलामती के फोरम को गैर मुतनाज़ा रहना चाहिए। अदम एतमाद कामयाब होने के बाद आपका और मेरा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने हैं। वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो हैं वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी की ओपोजिशन पर भी लफ्जी हमले, कहा शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब किरची किरची होना है। बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला पंजाब के लिए उम्मीदें लगाए बैठा है। ये जो शेरवानियाँ सिलवा कर बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ लटकी हुई रह जाएंगी। शेरवानी वालों को पाजामे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को वज़ारत कानून का इजाफी चार्ज भी दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दायर करेंगे। नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। पंजाब असम्बली का एजेंडा जारी कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे इजलास होगा। हुकूमत की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही और अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर, पंजाब काबीना तहलील। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर आम पर आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस्तीफ़ा 28 मार्च को दिया गया। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ट्वीट करते हुए कहा, ये लें राना साहब, अब इसको आप फ्रेम करवा लें।
पंजाब की सियासत में भी भौचाल। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का पार्लिमानी पार्टी इजलास, अरकान असेंबली के एजाज में इशाया दिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि दो बड़ी पार्टियों को जेर कर दिया, घबराने की जरूरत नहीं, दिल पहले भी जीते हैं और आइंदा भी जीतेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शुरका ने उस्मान बुजदार की खिदमत को सराहा। चीना ग्रुप के 14 अरकान पंजाब असेंबली का परवेज इलाही की वजीर आला के लिए हिमायत का ऐलान। आज कहाँ है इमरान नियाजी का वसीम अकरम प्लस, जिसने इस सूबे को करप्शन की आमादगाह बना दिया। मौसूफ कहते थे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे खिलाफ एतमाद आ रही है और बारीक से मैं इनको देख लूँगा, नाकाम होंगे ये लोग और मैं इनको देख लूँगा। तो ये तकब्बुर का और गरूर का सर नीचा होता है मेरे भाई। तख्ते पंजाब के लिए दौड़ धूप तेज। ऑपोजिशन की तरफ से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। हमजा शहबाज से आज़ाद रुकने पंजाब असेंबली जुगनू मोहसिन की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। हमजा शहबाज का पीटीआई चीना ग्रुप के गजनफर अब्बास चीना से भी टेलीफोनिक रब्ता। हम ख्याल ग्रुप से हिमायत मांग ली। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वसीम अकरम प्लस इस वक्त कहाँ हैं? वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए तरीन ग्रुप हॉट फेवरेट। तरीन ग्रुप ने मुतहदा ओपोजिशन से वजारत आला मांग ली। पीपल्स पार्टी वफ्द की तरीन ग्रुप से मुलाकात, वोट की दरखास्त कर दी। पीपल्स पार्टी हर तरह की गारंटी देने को तैयार। नदीम अफजल चंद की तरीन ग्रुप को यकीन दहानी। तरीन ग्रुप ने हतमी फैसले के लिए वक्त मांग लिया। उधर वफाकी वजीर मोनस इलाही की भी तरीन ग्रुप से मुलाकात, मुज़ाकरात किए। तरीन ग्रुप ने परवेज इलाही की हिमायत के लिए मुतालिबात सामने रख दिए। वज़ीर आज़म बैरूनी साजिश साबित कर दें, उनके साथ खड़े होंगे। एमके रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, हमने इस बार अपने आप को मनवाया है, बेचा नहीं। हमें इस बार कोई कॉल नहीं आई, हमने वक्त का फ़ायदा उठाया, न फैसला जल्दी में किया। बड़ी और अहम कानून साजी में पीटीआई ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कानूनी और आईनी माहिरीन का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत। मुनहरिफ और अपोजिशन अरकान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाने पर गौर। उधर मुनहरिफ पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादियों को इशाइये पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास भी आज होगा। पीटीआई का अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन मुजाहिरों का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, कल और इतवार के रोज पीटीआई और इमरान खान के चाहने वाले एहतजाज करेंगे। दुनिया देखेगी कौम अपने कप्तान के साथ और साजिश के खिलाफ खड़ी है। शहबाज शरीफ का अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालिबा। 3 अप्रैल को अपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ का नए वजीर आजम के इंतखाब वाले दिन भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालिबा। लिखा, वजीर आजम ने ऐलान किया है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन पीटीआई के 1 लाख वोटर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, साबिका हुकूमतें मुल्क पर फैटअप की तलवार लटका कर गई। बैरूनी साजिशों में कठपुतलियों को इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद बैरूनी इशारों पर लाई गई। मीर जाफर और मीर सादिक खुलकर सामने आ गए। इतवार के दिन अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले, बच्चों का वजीर आजम आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बंदे को पेंट कोट टाई लगाकर वजीर आजम बनाकर पेश किया जा रहा है। पीटीआई फैसल वावजा कहते हैं, इमरान खान की जान को खतरा है, हम उन्हें मुल्क का सौदा करने देंगे।
हम चले गए तो क्या उन्हें सांस आएगी? पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है और बाज चोर, लुटेरे, डाकू, पाकिस्तान की दौलत बाहर लूट कर ले जाने वाले लोग, बाहर की दुनिया में अपनी महल तामीर करने वाले लोग आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग का दिन अहम है। पता नहीं परसों सियासत में क्या होना है। जिम्मेदारान से कहता हूं आगे बढ़ें और इंतखाबात का ऐलान करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। शेख रशीद ने कहा चोर लुटेरे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है। पाकिस्तान का अमेरिका से शदीद एहतजाज। सीनियर अमरीकी सिफारतकार की वजारत खारजा तलबी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा हुक्काम ने अमरीकी सिफारतकार को एहतजाजी में रास्ता थमाया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के इस्तेमाल करदा अल्फाज पर शदीद बरहमी का इज़हार। पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है, अमरीकी सिफारतकार को बता दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी तबाही को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए अपील दायर कर रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। PTI को वाज़ेह बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 18 अज़ा की 65 तहसीलों में से PTI 30 नशिस्तों पर जीत गई। जमीयत उलमा इस्लाम 7 तहसील नशिस्तों पर जीत गई। जमात इस्लामी 3 और मुस्लिम लीग नून की 3, कौमी वतन पार्टी और ANP 2-2 सीटें ले सकी। 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। राह हक पार्टी 1 नशिस्त ही हासिल कर सकी। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन नताइज पर खुश। वज़ीर आला महमूद खान को शाबाश दी। ट्वीट में कहा PTI की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बैरूनी आकाओं के हुजूर बिकने वाले गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया। ये तमाम गद्दारों के लिए एक पेशगी तंबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ होने क्या वाला है। यहाँ किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के खिलाफ साजिश करके इसको घर भेजेंगे। 4 साल के दावे और झूठ बोलने के बाद, 6 वजीर बदलने के बाद आज मुल्क की हालत ये है कि ना कोई LNG टर्मिनल लग सका है, ना 1 इंच पाइपलाइन पाकिस्तान में बन सकी है। सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले प्लांट हैं पाकिस्तान में, वो बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल झोंके गए, इससे ये कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी की खुलकर हुकूमत पर तनकीद। कहा मुल्क में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अभी ये हालत है, जून जुलाई में आवाम का क्या हाल होगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा इन एक्शन। बिजली की पैदावार में मामूली इजाफा। बिजली की मजमूई पैदावार 15,200 जबकि तलब 20,000 मेगावाट से जायद। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 4,800 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। सऊदी अरब में रमज़ान उल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में रमज़ान उल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। उधर आया सूफिया में 88 बरस बाद रमज़ान उल मुबारक में नमाज तरावी का ऐलान कर दिया गया।
रमजान में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर। रिलीफ पैकेज के तहत किसी शख्स को पूरे माह 40 किलो से जायद आटा नहीं मिलेगा। चीनी 5 किलो और कुकिंग ऑयल 2 किलो से जायद नहीं मिलेगा। रिलीफ पैकेज के तहत सस्ती अशिया की खरीदारी कौमी शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात-ए-कार का ऐलान। पीर से जुमेरात तक बैंकों के औकात-ए-कार सुबह 10 से 1:30 बजे तक होंगे। जुम्मे को बैंक अवामी लेन देन सुबह 10 बजे तक करेंगे। बैंकों के दफ्तरी औकात-ए-कार पीर ता जुमेरात सुबह 10 से 4 बजे तक होंगे।